नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसे तथ्यों के बारे में बताएँगे जिससे प्रूव हो जाएगा उस काल में रामायण काल में अ, अमेरिका की क्या सिचुएशन थी और रामायण के साथ उसके क्या कनेक्शंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पुरानी ग्रंथों की। जो हमारे पुरानी ग्रंथ हैं उनके अनुसार हमारे आस-पास 3 लोक हैं। मृत्युलोक जिसको हम धरती बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, स्वर्गलोक जो कि आकाश में माना जाता है या उच्च स्थान पर माना जाता है। जो कि कैलाश पर्वत पर है, जो हम ये मानते हैं, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कैलाश पर्वत के ऊपर बनाई थी, उसमें भी बताया है। और पाताल लोक जो धरती के नीचे है। देवताओं के राजा कैलाश के आस-पास नंदन-कानन वन में रहते थे, तो वो स्वर्ग लोक माना जाता है। और आज भी जो अगर आप कैलाश पर्वत को देखो तो वहाँ पर कई यूएफओज़ आते-जाते रहते हैं, जो ये माना जाता है कि देवता आते-जाते रहते हैं। जो आप मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। उसी प्रकार जो पाताल है वो जहाँ पर भारत है उसके अगर हम बिल्कुल नीचे जाकर ग्लोब की दूसरी साइड पे देखें, तो वहाँ पर अमेरिका आता है। और हम पाताल में रहने वालों को निशाचर कहा करते थे। निशाचर का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ जो लोग रात को एक्टिव हों, मतलब कि जब इंडिया में दिन होता है तो यूएसए में रात होती है और जब भारत में रात होती है, तब वो लोग एक्टिव होते हैं, तो अमेरिका में दिन होता है। तो उनको निशाचर भी कहा जाता था। रामायण के में सुग्रीव ने जब माता सीता को खोजने के लिए सेना भेजी, तो उसने वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि पूर्व दिशा की ओर जाओगे, तो तुम्हें सुनहरी रंग का एक पर्वत नज़र आएगा, उसके ऊपर एक 3 शाखा वाले पाम ट्री का निशान जैसा होगा, जो निशान आज भी मौजूद है और साउथ अमेरिका में पेरू में पैराकस ट्राइडेंट के नाम पर जो फ़ेमस है, वो आज भी नज़र आता है। जैसे सुग्रीव जी ने बताया था कि वहाँ पर रहने वाले के वो 590 फीट का है और जो लोकल रेज़िडेंट हैं, वो ये मानते हैं कि इसे थंडर और जो बिजली के देवता हैं, जिनको वो वीरोकोचा बोलते हैं, उन्होंने बनाया है। ये 590 फुट का है, जो काफ़ी दूर से नज़र आता है। ये पूरा वर्णन आप वाल्मीकि रामायण में आपको मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान देवता इंद्र ने ये एक निशान बनाया है, वहाँ पर भी आप माता सीता की खोज करना। अब हम बात करते हैं पाताल लोक की। जब रावण युद्ध में हार रहा था, तब उसने अपने भाई अहिरावण और महिरावण को उनकी सहायता के लिए बुलाया था। तो श्री राम और भैया लक्ष्मण को किडनैप करके अहिरावण, महिरावण उनको पाताल में ले गए थे। और जब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए वहाँ गए, तो उन्हें वहाँ पर भी एक वानर मिला, जो बाद में पता लगा कि वह उन्हीं का पुत्र है, जिसका नाम था मकरध्वज, जो हनुमान जी के पसीने से गर्भवती हुई एक मकर से पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम मकरध्वज था। अहिरावण, महिरावण को मारने के बाद वह पाताल लोक का राज्य मकरध्वज को दे दिया गया। अब हम बात करते हैं कि इस कहानी को का आज के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? अगर पाताल लोक जो है वो यूएसए में है, तो उसके क्या सबूत मिलते हैं? तो एक खोजकर्ता थे जिनका नाम था थियोडोर मोडे, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी वह खोजकर्ता थे, इसलिए उन्होंने एक खोज की, उसके बाद उन्होंने एक प्रोवाइड की और वहाँ से उनकी खोज में जो उन्हें चीज़ें मिली, वो उन्होंने यूएसए को प्रोवाइड करी। वो अमेज़न के और होंडुरास के जंगलों में खोज कर रहे थे और उन्हें एक ऐसी जगह मिली जो व्हाइट मार्बल्स की जहाँ मूर्तियाँ थी और वो मूर्तियाँ वानर जैसी शक्ल वाले स्टैचूज़ थी। वो मूर्तियाँ जैसे कि हम हनुमान जी की मूर्ति देखते हैं और वो मंदिर भी वहाँ पर वैसे ही थे जैसे कि भारत में मिलते हैं। जैसे मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल में ये एक मार्बल की स्टैचू लगाई है, वो ऐसी ही मूर्तियाँ थी। 1940 में मिस्टर मोडे ने होंडुरास के में खोज करने गए थे। उन्होंने वहाँ एक लॉस्ट सिटी ढूँढी, उसका नाम उन्होंने रखा लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। उस समय न्यूयॉर्क टाइम्स में ये हेडलाइन में छपा था और जब वो वापस आए तो उनके साथ हज़ारों कलाकृतियाँ थीं, जो वो लेके आए उसके साथ उनके उसके उसमें बाँसुरी, भाले और बंदर और इंसान जैसी शक्ल वाली मूर्तियाँ थीं और पत्थरों के बर्तन थे। वहाँ गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स थे। पर जब वो आगे खोज करने के लिए बढ़े तो वहाँ पर एक
फ्लड आ गया जिसकी वजह से वे आगे खोज नहीं कर पाए और वहाँ उन्हें जो दोबारा जाने भी नहीं दिया गया। एक दिन मॉडे अपने घर पर मृत पाए गए। कुछ लोगों ने ये माना कि उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये चीज़ बाहर आए और कुछ लेकिन उसको सुसाइड कहा गया बाद में। जब 1940 में मिस्टर मॉडे ने ये खोज की तो उन्होंने एक अमेरिकन वीकली के लिए एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि ये जो मूर्तियाँ हैं, जो उन्हें मिली हैं, वे हिंदू कल्चर के हनुमान जी से मिलती हैं। मंदिर नहीं मिल पाया लेकिन उसके अवशेष मिले थे। अब वहाँ पर आज के टाइम पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, उसको बैन कर दिया गया है, कोई रिसर्च नहीं कर सकता, वहाँ जाना भी अलाउड नहीं है। परंतु उन्होंने अपनी बुक में ये कहा था जब स्पेनिश इंक्विजिशन हुई थी, लागू हुई थी, जिसका मतलब जो चर्च को ना मानने वाले लोग थे, उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता था। वहाँ के मूल निवासियों ने के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया। उन्होंने अपनी परंपराओं को बचाने के लिए और उन आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन मूर्तियों को कहीं और छुपा दिया और उसको उसको खोज करना और उसको ढूँढना आज के समय पर भी बैन है। तो ये मेरी कुछ रिसर्च थी कि अमेरिका में उस समय क्या सिचुएशन थी और वहाँ पर जो मंदिर मिले वो बिल्कुल हमारे हनुमान जी जैसे थे। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो मूर्ति हनुमान जी की थी या मकर ध्वज की थी क्योंकि मकर ध्वज वहाँ का राजा बना दिया गया। तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे कि सच्चाई क्या है।